अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया कि भाई आपकी जो वेबसाइट है ये किस तरह आपने बनाई है, थीम का नाम क्या है। तो आज मैं आपको रिवील करने वाला हूँ कि किस तरह मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है और तुम भी बना सकते हो। ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगा किस तरह तुम अपनी वेबसाइट बना सकते हो, बल्कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किस तरह अपनी वेबसाइट को अप्रूव भी करवाना है गूगल एडसेंस से, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, सारी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात होती है कि क्या वर्डप्रेस या ब्लॉगर दोनों में से क्या चीज़ हम चूज़ करें। तो इसका एक सिंपल सा आंसर जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा वो है वर्डप्रेस। क्योंकि वर्डप्रेस पर तुम्हें अनलिमिटेड चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, यानी कि अगर तुम कुछ भी अपनी वेबसाइट के साथ करना चाहते हो तुम्हारे पास फुल हैंड है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ब्लॉगर पर ये चीज़ बहुत लिमिटेड होती है। जैसा कि एक भाई ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि भाई आपका जो मेथड है ना, इस वीडियो पे पूछा है कि एडसेंस अप्रूवल उसको मिल गया ब्लॉगर पर। तो तुम भी अगर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा तो ये वीडियो देख लो, तो हमें आर्टिकल लिखने का पता चल जाएगा किस तरह एआई की मदद से या खुद किस तरह तुमने लिखने हैं। एक बार इसने पूछा कि वेबसाइट मिल गया क्या डोमेन कनेक्ट कर लूँ, ठीक है, और बेस्ट ब्लॉगर के लिए थीम कौन सी होगी और सर्च कंसोल वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन इसका मेन जो क्वेश्चन है वो ये था कि क्या मैं उस पर डोमेन कनेक्ट कर लूँ। देखो अगर वो अब उस पर डोमेन कनेक्ट करेगा ना, उस पर उसे दोबारा गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैं उसको डिटेल में बता दिया। तो अगेन, यानी कि अगर तुम ब्लॉगर पर करते हो ना, डोमेन पहले लॉगर करना है। अगर तुम चाहते हो कि मिसाल के तौर पर अगर मैंने ब्लॉगिंग की वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लॉगर का यूज़ करो। अगर चाहते हो कि बाद में बिजनेस वेबसाइट कन्वर्ट करनी है, ई कॉमर्स करना है या कुछ भी करना है, तब वो तुम्हें होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अभी चाहे ना लो लेकिन बाद में तुम्हें लेनी पड़ेगी। ऊपर एक भाई ने बताया कि अब क्लियरली जो स्टेप है वो समझ नहीं आ रहे, आराम आराम से बताया करो, स्टेप बाय स्टेप गाइड बताया करो। तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आराम से होने वाली है, ठीक है। तो भाई यार ना, बहुत से लोग पूछते हैं कि यार प्रॉम्प्ट्स जो मैं यूज चीज़ करता हूँ, रिसोर्सेज बताता हूँ, वो कहाँ है। तो मैं बार बार उन्हें बताता हूँ कि यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो मैं वीडियो में भी बताता हूँ यार, वीडियो पूरी देख लिया करो। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरह मैंने ये वेबसाइट स्टार्ट की है। अब देखो, वाई यू शुड स्टार्ट ब्लॉगिंग। भाई ब्लॉगिंग में सबसे अंधा पैसा है। लोग आपको कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो जाएगी, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कोई ब्लॉगिंग डेड नहीं हुई। हाँ, उसमें अपग्रेड जरूर हो चुके हैं, एआई का लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आसान हो गई है पहले से। अब ये वेबसाइट है जिसको हम रिक्रिएट करने वाले हैं, जो कि मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये गूगल एडसेंस से अप्रूव भी हो चुकी है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइट के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर देखो साइट एडसेंस से अप्रूव हो चुकी है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखो इस तरह की वेबसाइट है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट हम आज क्रिएट करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे किस तरह करना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी डिस्कस करूंगा, साथ में गूगल एडसेंस के लिए या किस तरह मैंने अप्रूवल लिया वो भी आपके साथ मैं गाइड शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना वो आपको बता देते हैं कि सिंपल इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर लो, बस खत्म हो गया। अब कब खत्म हो, बस आर्टिकल लिखो और एडसेंस की अप्लाई कर दो। नहीं, तुम्हें पहले दिन से ही अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस के लिए रेडी करना होगा। बाद में नहीं कि जब एक बार दो बार रिजेक्ट हो जाओ फिर करो, नहीं, पहले अपनी वेबसाइट को रेडी करो तो पहले अप्रूव बारी में हमें अप्रूवल मिलता है। तो किस तरह करना है चलो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सुके सबसे पहले अपना मैं डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। डैशबोर्ड को ओपन करता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको प्लगइन के सेक्शन अपीयरेंस के थीम, यहाँ पर थीम का ऑप्शन है। यहाँ पर दिखाता हूँ कौन सी थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो थीम का नाम है फॉक्सिस। जैसे ही आप यहाँ पर गूगल पे फॉक्सिस सर्च करोगे, फॉक्सिस थीम, तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो तुम्हें देखने को मिलेगी $59। $59 में तुम्हें ये देखने को मिलेगी। लेकिन तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना, 1 रुपया भी। अब देखो अगर वर्डप्रेस चूज करनी है तो उसके लिए तुम्हें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर हम ये थीम इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हमेशा ही मैं होस्टिंगर चूज करता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी लिंक, रेफरल लिंक है मेरी, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ पहले आपको। वो आपको ऐसे आओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि देखो पीछे प्रॉम्प्ट की लिंक यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कमेंट में पूछ रहे थे या प्रॉम्प्ट करें, तो ठीक है इस तरह यहाँ पर लिंक मिलेगी, उस पर मुझे भी डिस्काउंट 20% मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा। तो इसकी वजह से मैं तुम्हें ये फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों की एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी, ओके। अब ये थीम तुम्हें मिल गई। अदरवाइज तुमने यहाँ पर आ जाना है, गूगल पर आ जाओ, यहाँ पर सर्च करो, मोही RDO थीम सर्च कर लो, और यहाँ पर पहली वेबसाइट तुम्हें देखने को मिलेगी, इसको ओपन करो। और यहाँ पर तुम्हें हाउ टू गाइड में ये आर्टिकल एक देखने को मिलेगा।
अदरवाइज तुमने यहाँ पर सर्च कर लेना है फॉक्सीज, थीम का नाम सर्च करोगे तो तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ओके, होस्टिंग बाय करने के बाद तुम्हें ज़रूरी है कि तुम एक डोमेन का नेम सर्च करो। अब मैंने जो गलती की थी ना वो ये थी कि देखो मेरी डोमेन में कोई भी कीवर्ड एडिड नहीं है। देखो कोई भी कीवर्ड एडिट नहीं है, ये एक सिंपल मैंने पोर्टफोलियो के लिए अपनी एक ली थी, तब उसके टैग के लिए ये ठीक है, ठीक है, ब्रांडेबल नेम के लिए। लेकिन तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी, तुम नए हो, तुम्हें यहाँ पर कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो इसके लिए तुमने आ जाना है एआई के पास, चैट जीपीटी ओपन कर लो। इसको तुम बता सकते हो कि इस तरह का मेरा कंटेंट है और इस तरह की मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पर वॉइस का सेक्शन है, बोल कर ये सारा कुछ करते हैं। तो इसी तरह तुम एआई की मदद से भी नेम सजेशन ले सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं कि कुछ भी नेम आपने सर्च करना है, सिंपली ये लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अदरवाइज तुम्हें ये आर्टिकल में होगा, यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर प्रो ब्लॉगिंग हम सर्च करते हैं। A few moments later. अब देखो ये मैंने एक ब्लॉग नेम डोमेन नेम सर्च किया, न्यू ब्लॉगिंग टिप्स। ये एक सिंपल सा, और इसमें हमारे जो कीवर्ड्स हैं हमारे नाम से ही पता चल रहा है कि वेबसाइट जो किसके मुताल्लिक होने वाली है। तो इस तरह का नेम तुमने चूज़ करना है। अब ये अवेलेबल है 1699, लेकिन जब तुम मेरे लिंक से बाय करोगे तुम्हें फ्री डोमेन मिल जाएगी और साथ ही 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर तुम चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज तुम डायरेक्ट भी जाकर बाय कर लो या किसी और होस्टिंग से भी बाय कर सकते हो, इसमें कोई तुम्हें रुकावट नहीं है। तो अगर ब्लॉगर पर करना है तब आपको डोमेन नेम की ज़रूरत नहीं है। एडसेंस का अप्रूवल उस पर भी हो जाता है लेकिन लिमिटेशन होती है। लेकिन जब फ्यूचर में, सच बताओ ना भाई, लोग ट्रस्ट नहीं करते blogspot.com पर। वहाँ पर फ्री डोमेन तो मिल जाती है लेकिन ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, इसलिए अच्छा है कि भाई डोमेन बाय कर लो। अब बात करते हैं कि तुमने किस तरह होस्टिंग बाय करनी है। तो सिंपली तुमने आ जाना है mohiRDO.com के बाद स्लैश होस्टिंगर तुमने सर्च लिख देना है। ये मेरी रेफरल लिंक है। करने के बाद यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। इसमें आपको फ्री डोमेन मिलेगी 1 साल के लिए और होस्टिंग पर भी 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर तुम प्रीमियम प्लान चूज़ कर सकते हो। अगर अच्छा खासा बजट है तुम बिजनेस में जा सकते हो। तो सिंपली अभी हम प्रीमियम में चलते हैं जिसमें आपको 70% ऑफ देखने को मिलता है। इसमें फ्री डोमेन आपको मिलती है। सिंपली चूज़ प्लान पर क्लिक करते हैं। यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो 12 मंथ, या अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से जो चाहो सिलेक्ट कर लो। और ये तुम्हें सिर्फ 8600 रुपये का पैकेज पड़ेगा, जिसमें तुम्हें रेफरल से जो डिस्काउंट मिला है वो है 2000 रुपये का। अदरवाइज अगर रेफरल तुम हटा दोगे तो तब तुम्हें 2000 मज़ीद देना पड़ेगा। ओके, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। यहाँ पर सिंपली अपनी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करो और कंटिन्यू कर दो और पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। और इसी के साथ तुमने अपनी पहली होस्टिंग बाय कर ली। जब तुम होस्टिंग बाय कर लो होस्टिंगर से या किसी भी प्लान से, तो सिंपली अगर होस्टिंग पे करते हो, होस्टिंगर पे करते हो, तुम्हें एच पैनल को ओपन कर लेना है। अगर दूसरा प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर भी ओपन कर लेना है। और हम करने वाले हैं अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम, सिंपली तुमने विजिट करना है hpanel.hostinger.com, या कोई भी तुम्हारी होस्टिंग है सी पैनल ओपन कर लो। आएंगे वेबसाइट के सेक्शन में, सिंपली मैं अपनी ही वेबसाइट का जो है ना डैशबोर्ड ओपन करूँगा। यहाँ पर तुम्हें अगर होस्टिंगर यूज़ करते हो तुम्हें देखने को मिलेगा ऑटो इंस्टॉलर। सिंपली ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लो। वर्डप्रेस को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर तुम्हें अपनी वेबसाइट का नेम देना है और यहाँ पर पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद तुम्हें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना और तुम्हारी जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। और कुछ इस तरह का तुम्हें डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा वर्डप्रेस एडमिन। वर्डप्रेस एडमिन पर तुम जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वेबसाइट का यहाँ पर एडमिन पर क्लिक करो। अदरवाइज तुम जो भी तुम्हारा वेबसाइट का नेम है वो टाइप करने के बाद जो भी एक्सटेंशन है वो ऐड करो और /WP एडमिन सर्च कर दो। उसके बाद तुम्हारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर /WP एडमिन ओपन हो चुका है।
सिंपली हमने आ जाना है यहाँ पर अपीयरेंस की सब कुछ है ये भूल जाओ, ये ऑलरेडी वेबसाइट सेटअप है तो इसको भूल जाओ। ठीक है, तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। सिंपली आना है अपीयरेंस के थीम में सेक्शन में, और यहाँ पर थीम्स के सेक्शन में तुम्हें आ जाना है। यहाँ पर आओ ऐड थीम पर, और यहाँ पर अपलोड थीम पर आओ, और यहाँ पर चूज फाइल पर सिलेक्ट करो, और यहाँ पर ये फॉक्सीज का फोल्डर देखने को मिलेगा। ये तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पर। आर्टिकल को ओपन करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा ये सेक्शन। स्टेप 2 से पहले तुम्हें यहाँ पर इसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। आओ चूज करो फाइल को, जहाँ पर भी फोल्डर सेव किया होगा फाइल सेलेक्ट करो और ओपन कर लो, और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दो। और यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक कर दो। करने के बाद सिंपली यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना। अगर यहाँ से क्लोज कर दोगे तो तुम इस थीम को डिलीट करना और दोबारा सेलेक्ट करना, अदरवाइज डेमो डाटा जो हम अपलोड करने वाले हैं वो चीज़ नहीं होगी जो इसके लेआउट एग्जिस्टिंग है। सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। सिंपली हमने आना है यहाँ पर डेमो इंपोर्टर पर। तो यहाँ पर तुम्हें अलग अलग तरह के डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। जो ये मैं अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर रहा हूँ ना मुखी ऑडियो पर, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ एसईओ वगैरह वाला। तुम्हें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हो, फैशन की वेबसाइट बनाना चाहते हो, टेक्नोलॉजी की बनाना चाहते हो, बिजनेस, ब्यूटी, फूड, कुछ भी तरह की तुम्हारी वेबसाइट बनाना चाहते हो ना, तो ये थीम तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाली है। जैसा कि क्रिप्टो के लिए है, पीसी हार्डवेयर फ़ोन के लिए है, ब्लॉग के लिए है। तो हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो चूज़ किया है ना वो है, नीचे है थोड़ा सा, ये रहा। मैंने ये चूज सेलेक्ट किया ट्यूटोरियल एसईओ टिप्स वगैरह वगैरह वाली। सिंपली यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करो। अदरवाइज यहाँ पर कोई और अगर आपको पसंद आ जाता है उसका आप रिव्यू भी आप चेकआउट कर सकते हो। सिंपली इसके प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कुछ प्रीव्यूज हम देखते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो यूज़ करो। यहाँ डिज़ाइन और ग्राफिक्स का भी देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं जो कि मैंने खुद यूज़ किया है, वो है ये वाला। ये देखो कुछ इस तरह की इसमें हमारी वेबसाइट शो हो रही है। तो इंटरनेट स्लो चल रहा है, चलो इसको क्लोज कर देते हैं। ये रही न्यूज़ की। ठीक है, कुछ इस तरह की डिफ़ॉल्ट दिखाई देती है। तो अगर आप न्यूज़ पर वर्क करना चाहते हो तो बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ये थीम तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाली है। ओके, छोड़ो आप इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग या पोर्टफोलियो वेबसाइट के रिलेटेड है, आर्ट के रिलेटेड तुम्हारे लिए वेबसाइट है, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। ओके, सिंपली यहाँ पर किसी भी डेमो को इंपोर्ट करो, सिंपली इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर दो। ऑल कंटेंट चाहिए तो ऑल पर कर दो, और नेक्स्ट पर करो, यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर दो। हमारा डेमो इंपोर्ट हो चुका है। तो तुम देख सकते हो कि हमने जो डेमो डाटा इंपोर्ट किया है इससे हमारी जो वेबसाइट का लुक है, वो फील है, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। मैंने यहाँ पर टेक वगैरह वगैरह चूज़ किया आपको दिखाने के लिए। तो तुम देख सकते हो इसमें कितनी कमाल की हमारी जो वेबसाइट है वो लग रही है। अगेन हम आते हैं थीम ऑप्शन में। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट नोट देखने को मिलेगा कि जो कि लोगो वगैरह है ना वो तुमने खुद अपने सेट करने हैं। यहाँ पर जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अगेन हम आते हैं यहाँ पर थीम ऑप्शन में। यहाँ से सारी सेटिंग तुमने अपने हिसाब से करनी है, इन पर हम बाद में बात करते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है डेमो इम्पोर्टर पर अगेन आते हैं। कहने का मकसद है किसी भी डेमो या किसी भी स्टाइल जो तुम्हें पसंद आता है तुम उसको चूज कर सकते हो। अगेन जैसा कि मेरा मोटिव है वो है कि सेम वेबसाइट बनाना, तो मैं अगेन यहाँ पर आता हूँ और ट्यूटोरियल वगैरह को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगेन हमने एक और डेमो डाटा इंपोर्ट किया है, तो अगेन हमारी एक वेबसाइट को रिफ्रेश कर कर देखते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हमारी वेबसाइट पर अप्लाई हुए हैं। देख लो हमारी वेबसाइट का सारा डिज़ाइन है वो एक पल में ही चेंज हो चुका है। अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। ठीक है, जिस तरह की सेम वेबसाइट है हमारी movierd.com। ठीक हो गया। अब एक बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में, वो है आर्टिकल किस तरह लिखने हैं और अपनी वेबसाइट की एसईओ किस तरह करनी है। दोनों ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमने आना है यहाँ पर थीम ऑप्शन में। थीम ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें अपना लोगो चेंज करना है।
सिंपली यहाँ अपलोड का सेक्शन तुम्हें देखने को मिलता है, यहाँ पर आओ और सिंपली यहाँ पर फाइल जो भी लोगो है तुम्हारा अपलोड करो। अपलोड करने के बाद यहाँ से जो भी तुम्हारा लोगो है उसको सिलेक्ट कर लो। सिंपली अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ अगर कोई लोगो यहाँ पर अवेलेबल हो तो सिर्फ हाँ यहाँ पर देखो लोगो देखने को मिल चुकी है। तो सिंपली एक बार इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगेन यहाँ पर डार्क मोड के लिए तुम्हें लाइट, जहाँ देखो ब्लैक है ना, वाइट के लिए ब्लैक, तो लाइट वर्जन के लिए दूसरा होना चाहिए। ये चीज़ सेट करो। इसके बाद मोबाइल के लिए, ठीक है, ऑप्टिम ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगो, अगर हेडर की बात करते हैं यहाँ पर जो भी हेडर है देखो, लेफ्ट है, राइट वाला है, सेंटर वाला है, बॉर्डर वाला है, जो भी तुम ट्राई करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ऐड कर दो। करने के बाद सिंपली मेन मेन्यू है, मेन मेन्यू किस तरह की तुमने रखनी है, जैसा कि मेरी यहाँ पर मेन मेन्यू यहाँ पर ऐड हुई है ये वाली, ठीक है। मेन मेन्यू किस तरह सेट करनी है इसका मैं बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आओ डैशबोर्ड पर अपने, आने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे आओ, अपीयरेंस का थीम देखो सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर नीचे देखो मेन्यू का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। बाकी चीज़ें सब भूल जाओ, ये जो बाकी सारा कुछ ऐड हुआ हुआ है इन पर बातें तुमने नहीं सोचना, वो सब कुछ तुम्हारा ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। सिंपली आओ अपीयरेंस के और यहाँ पर आओ मेन्यू के सेक्शन पे। जैसा कि यहाँ पर एक मेन्यू है, ठीक है, इस मेन्यू का नाम है टेस्ट मेन्यू, ठीक है, टेस्ट मेन्यू। A few moments later. जैसे अपनी मेन मेन्यू की सेटिंग वगैरह कर लो। करने के बाद फॉर हेडर के लिए 1 2 3 है, जो भी सारी सेटिंग करनी है कर लो। सिंगल पोस्ट के लिए क्या करना है, सर्च बार की सेटिंग को तुम किस तरह रखनी है, जैसे कि 404 पेज क्या इस पर टेक्स्ट शो होना चाहिए। इसी तरह सारी टेबल ऑफ कंटेंट तुम्हारा किस तरह का हो, क्या उसमें ऐड करना है, क्या उस पर ऐड नहीं करना तुमने, वो सेटअप करो। हेडर के बाद आ जाता है हमारा साइड बार। साइड बार की सेटिंग अपने हिसाब से कर लो कि भाई राइट में शो हो, लेफ्ट में शो हो या हो ही ना। ये चीज़ें, इस फुटर की बात आ जाती है, फुटर किस तरह का होना चाहिए। ये सारी चीज़ अपने अपने हिसाब से तुमने यहाँ पर देख लेना। ऐसी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन आ जाता है कि आर्टिकल का मार्कअप वगैरह, इसको डिफ़ॉल्ट जो है वैसे ही रहने दो। सिंपली अब अगर हम बताते हैं होम पेज पर आते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा एडिट पेज। यहाँ पर एडिट पेज पर क्लिक करो और यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर दो। ये डेमो के साथ डिफ़ॉल्ट ही हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो, जैसा कि अगर ये हेडिंग चेंज करनी, सिंपली इस पर क्लिक करो और जो भी टेक्स्ट तुम्हें यहाँ पर रखना है वो सिलेक्ट कर लो। यहाँ से तुम हेडिंग चेंज कर सकते हो, जिस तरह जो कंटेंट तुम लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और यहाँ पर भी तुम लिखना चाहो। अदरवाइज तुम्हें अगर ये सेक्शन नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर लो। सिंपली यहाँ पर आइकन पेंसिल आइकन पर क्लिक करते जो जो टेक्स्ट आता है जब उसको चेंज करते जाओ। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये नहीं चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ पर करूँगा और ये भी यहाँ से कट हो जाएगा। कट होने के बाद नीचे ही आ जाते हैं, ये सेक्शन भी मुझे चलो एक बार नहीं चाहिए। अगेन इस पर एक प्लस करता हूँ, प्लस करने के बाद सिंपली एक विडजेट ले लेता हूँ ये वाली। लेने के बाद अब यहाँ से प्लस का आइकन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ HTML, HTML ऐड करता हूँ। करने के बाद सिंपली नीचे वाला डिलीट करता हूँ। यहाँ पर HTML में एडसेंस का कोड ऐड कर सकता हूँ, यानी कि गूगल एडसेंस के ऐड यहाँ पर शो होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया नीचे। अब ये एक गाइड का सेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ मार्केटिंग के बजाय वर्डप्रेस शो, तो सिंपल इस पर मैं करता हूँ क्लिक, ये ओपन हो गया, ठीक है। स्टाइल एडवांस वगैरह जो चीज़ें आती है, अब सिंपली यहाँ पर मार्केटिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मार्केटिंग देखने को मिलेगा, मार्केट बजाय यहाँ पर आप लिख सकते हो ब्लॉगिंग। यहाँ पर ब्लॉगिंग की जो कैटेगरी उसकी लिंक दे सकते हो, वो किस तरह फाइंड करनी है। सिंपली होम पेज विजिट करो, आ जाओ यहाँ पर डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर विजिट करने पर यहाँ पर तुम्हें आर्टिकल, यहाँ पर देखो पोस्ट का सेक्शन देखने को मिलेगा, पोस्ट के नीचे यहाँ पर तुम्हें कैटेगरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी तुम देख सकते हो, सिंपली व्यू पर क्लिक करो, यहाँ पर कॉपी लिंक रस करो। अदरवाइज न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी है, यहाँ से तुम अपन नेम दोगे और यहाँ पर सिर्फ नेम दो, जैसा कि IS लिखता हूँ, जो ऐड कैटेगरी वो S कैटेगरी, बाकी चीज़ें ऐड करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें कर भी सकते हो। यहाँ पर URL ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जब व्यू ऑल पोस्ट होगा तो ये आर्टिकल की AI की लिखे निकलेगा। सिंपली यहाँ पर नीचे ये जो आर्टिकल है इस पर क्लिक करेंगे आई के बटन पर, तो उसके रिलेटेड सारी पोस्ट यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब कैटेगरी फिल्टर जो है यहाँ पर ऑल पोस्ट है, सिंपल चाहते हैं सिर्फ ऑल पोस्ट ना शो, सिर्फ यहाँ पर ब्लॉगिंग के रिलेटेड शो, सिंपली हम ब्लॉगिंग पर क्लिक कर देते हैं, जो भी ब्लॉगिंग के रिलेटेड आर्टिकल होंगे तो वो यहाँ पर शो होंगे। अगेन ये सारा स्टेप इसी के साथ करना है। यहाँ पर इमेज देखने को मिल रही है, ऐड के लिए इमेज जगह है,
ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसको डिलीट करके यहाँ तो ऐड शो कर सकते हो। लेटेस्ट आर्टिकल हमारे यहाँ शो हो रहे हैं, प्रीवियस नेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है। सिंपली ये चीज़ हटानी है, हटा लो। इसके बाद भी बात करते हैं, ये हो गया। अब सिंपली यहाँ पर होम के बटन के बाद आ जाता है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो, टूल, बाकी सारे तुम्हारे जो पेजेस हैं उनकी बात करते हैं। होम पेज तुम्हारा एडिट हो चुका है। अब बात आ जाती है कि फुटर को किस तरह करना है, हेडर को किस तरह करना है। अब यहाँ पर देखो एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। सिंपली इस पर माउस लेकर जाओ, यहाँ पर TUS फुटर और हेडर। हम सिंपली अगर फुटर की बात करें, फुटर को ओपन कर लेते हैं, इधर हेडर को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम फुटर को एडिट करेंगे, फिर हेडर को करेंगे, क्योंकि ये फुल वेबसाइट की कस्टमाइजेशन भी समझ लो के साथ साथ ही हम करने वाले हैं, ताकि कोई और वीडियो देखने को ना मिलेगी। अभी इसके बाद हम गूगल एडसेंस की बात करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना वो भी मैं डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। ओके, अब ये हेडर हमारा शो हो चुका। सिंपली यहाँ पर एडिट पर क्लिक करो, यहाँ पर मेन मेन्यू है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने मेन्यू देखी थी, मेन्यू में गए थे, टेस्ट वन के नाम से थी ये रही टेस्ट मेन्यू। तो सिंपली वो टेस्ट वाली मेन्यू यहाँ पर आ जाए, जैसे वर्डप्रेस में आ गए, ब्लॉगिंग और SEO, एजुकेशन, टूल्स और पेजेस। सिंपली करनी, जब भी कुछ भी तुम चेंज कर लो, या जैसा कि अब लोगो हम चेंज करते हैं, यहाँ पर लोगो पर आते हैं। यहाँ पर लोगो सर्च करते हैं, कोई ना कोई लोगो तो देखने को मिलेगा। अब ये एक लोगो है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा लोगो ऐड हो चुका। कस्टम लोगो का यूआरएल ऐड करना है वह कर सकते हो, साइट टाइटल ऐड करना है वो कर, जैसे कि साइट टाइटल करेंगे तो साइट टाइटल आ जाएगा, अगर लोगो नहीं मौजूद होगा तो। हम नहीं चाहते। मेन्यू सेलेक्ट होगी, यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, अगर यहाँ पर तुम लॉग इन करना चाहते हो, या देखो मैंने अपनी वेबसाइट पर क्या किया हुआ है तो मैं दिखाता हूँ। अभी होम पेज पे मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सबमिट एंड अर्न, यानी कि तुम अपने आर्टिकल मेरी वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग क्या होता है ना, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया कि ऐसी वेबसाइट के जिन पर तुम आर्टिकल सबमिट करके ना ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारे जो आर्टिकल हैं वो अप्रूव ही नहीं होते। तो इसीलिए मैंने ये सेक्शन रखा है कि तुम लोग, मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, अपने आर्टिकल एफिलिएट लिंक के साथ, अपनी कोई शॉर्ट लिंक तुमने ज्वाइन किया उसके साथ, या अपना कोई सॉफ्टवेयर दे रहे हो उसके साथ तुम लिंक अपनी प्रोवाइड कर सकते हो, उससे तुम अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि मेरी वेबसाइट पर भी विजिटर्स आते हैं, तुम्हारे तुम्हारे जैसे सब्सक्राइबर्स वो भी वर्क करेंगे, उन्हें कुछ जरूरत होगी, वो जैसा कि कैपकट का विजन तो भाई पता है। तो यहाँ पर तुम वेबसाइट पर शेयर कर सकते हो, मिसाल के तौर पर, सच में ना कर देना। सॉफ्टवेयर वगैरह कर सकते हो तो कुछ भी, लेकिन डाउनलोड लिंक के बगैर कुछ भी तुम कर सकते हो। मैं कि इलीगल जो ना हो, जो लीगल हो वो तुम शेयर कर सकते हो। सिंपली अब बात करते हैं फुटर की। वो बटन तुम यहाँ पर ऐड करते हो, सिंपली पब्लिश पर क्लिक करना है जो भी तुमने सेव करो। पब्लिश करने के बाद अब बात करते हैं, देखो ये सेक्शन मैं नहीं चाहता कि हो, ठीक है ना, तुमने भी इसको डिलीट कर दो। अदरवाइज ये हेडर वगैरह है, ऑलवेज स्टे ट्यून्ड, इसको भी रखना चाहो रख लो, जो चेंज करना है वो चेंज करो। और जैसा कि हेडर आए, यहाँ पर कर सकते हैं चेंज, यहाँ पर टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, URL चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हम अपना लोगो ऐड करेंगे, यहाँ पर जो वेबसाइट उसको मतलब बताऊंगा, यहाँ पर सोशल मीडिया ऐड करेंगे, करने के बाद सेव कर देंगे। अब इसको हम एक बार लीव कर देते हैं। इसी तरह तुम हेडर और फुटर को एडिट कर लेना है। अब बात करने आर्टिकल किस तरह लिखना है, इससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ पर प्राइवेसी नोटिस है, यहाँ पर आओ, ये बड़े ज़रूरी है, इसको तुम्हें ऑन कर देना है। ठीक, हम भी कि हम प्राइवेसी यूज़ करते हैं, अच्छा इंप्रेशन जाता है। गूगल एडसेंस के लिए भी एक पॉजिटिव आइकन होता है हमारे लिए। डार्क मोड रखना है नहीं रखना वो तुम्हारे पास है। पॉप अप न्यूज़ लेटर रखना चाहते हो वो तुम पर डिपेंड करता है, अगर रखना चाहो तो। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर। सारी बेसिक सेट, इमेज जो है वो लेजी लोड हो और रखना चाहिए तुम्हें, फीचर इमेज, क्योंकि हमने डेमो डेटा इंपोर्ट की उसके साथ ये सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है ना, इसलिए हमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे ऑप्टिमाइजेशन पर आ जाओ, वीडियो फॉर्मेट का मार्कअप क्या है, ये वो सारा ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसे छोड़ दो। अब ऐड और साइट एड्स वगैरह, एडसेंस ऑटो एड्स पर आते हैं। क्या ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा जो कोड है वो तुम्हें ऐड करना है एडसेंस का। अलाउ अदर एड प्लेसमेंट ऑन कर दो, डिसेबल वो कॉमर्स पेज ऑन कर दो, अच्छा होता है। टॉप साइड पर, ठीक है, इन लाइन फुटर पे टॉप साइड पर तुम ऐड कर सकते हो, अच्छा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर एडसेंस का कोड सेम तरीका, ठीक है। डू नॉट ओवरराइड कस्टम साइज बिलो, ये वो सारा सेलेक्ट करो। तो जो एडसेंस फ्रेंडली थीम है दरअसल, इसलिए इसमें ये ऑप्शन देखने को, लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर यूज़र लॉगिन करना चाहिए, जिस तरह के अगर मैं यहाँ पर बनाया रखा है ना, सबमिट आर्टिकल एंड अर्नर का ऑप्शन है, यहाँ पर यूज़र जब क्लिक करता है ना,
तो उसको एक ऑप्शन मिलता है आर्टिकल सबमिट करने का, लेकिन अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो उसको अपनी ईमेल वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें तुम ऑन ही ऑफ कर सकते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पर तुम आओगे तो तुम्हें आर्टिकल का टाइटल देना है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन देनी है, यहाँ पर अपना सारा कंटेंट ऐड करना है, यहाँ पर टैग ऐड करो, यहाँ पर कैटेगरी चूज करो कि कौन सी तुम्हारी कैटेगरी है, और यहाँ पर फीचर इमेज ऐड करो, और सिंपली सबमिट योर आर्टिकल पर क्लिक कर, सबमिट पोस्ट पर क्लिक कर दो, और तुम्हारा आर्टिकल मेरे पास पहुँच जाएगा। और अप्रूव होने के बाद तुम्हारा आर्टिकल मेरी वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा। ओके, अभी इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। सिंपली ये चीज़ें तुम यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। ओके, अब होगी बात करते हैं गूगल एडसेंस की अप्रूवल की। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने तुम्हें कमेंट भी दिखाया कि भाई ने कहा कि भाई अच्छी वीडियो है, जिस अच्छा काउंटर में बताया, वही वीडियो तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा। तो सिंपली मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कम्युनिटी के सेक्शन में। देखो, इस भाई ने बताया कि इस वीडियो को हम ओपन कर लेते हैं। देखो कि सर आपका ये मेथड वर्क करता है, मैंने ब्लॉग स्पॉट में अप्रूवल लिया है, 20 दिन में अप्रूव हो गया है, डोमेन नेम भी नहीं लिया, मैंने ब्लॉग 2 मंथ से अप्रूव नहीं कर रहा था, आज अप्रूव हो गया है, मुझे ये गाइड करें कि ये जो चीज़ ब्लॉग परचेज करो या ना करो। तो हरगिज़ ना करो, अगर करोगे तो डोमेन दोबारा बाय करनी पड़ेगी, अप्रूवल एडसेंस का लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ शुरू से वर्डप्रेस करो तो बेहतर रहता है, अदरवाइज नहीं, बजट है कोई बात नहीं है, तो डॉग स्पोर्ट्स के साथ ही चलाओ। ठीक है, बेस्ट थीम जो है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं वेबसाइट पर तुम्हें फ्री भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और सर्च कंसोल का भी मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे इसके मुताल्लिक। अब ये रही वीडियो, अगर तुम भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, इसमें प्रॉपर भाई तुम्हारा फेस के साथ आया हुआ है तो देखना चाहो तो देख सकते हो, वीडियो 4 मंथ ओल्ड है। और जहाँ पर प्रॉम्प्ट की लिंक तुम्हें देखने को मिलती है, देखो हाउ टू राइट आर्टिकल, बाद में ना बताना जो मैं प्रॉम्प्ट बताई, जो तरीका बताया वो प्रोवाइड नहीं किया, ये देख लो, पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें लिंक देखने को मिल रही है। तो जाओ और मज़े करो, और कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी सी राय मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं और आप भी खुश ही रहें। और साथ में डिटेल में इस जो टॉपिक है ना मैं डिस्कस करूंगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया कि इस तरीके से कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने नहीं बताई। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक डिटेल मतलब कोर्स की तरह चीज़ें बताई जाए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं ज़रूर इस पर भी डिस्कस करूंगा। तो अभी जाओ गूगल एडसेंस का अप्रूवल लो और मज़े करो मेरे भाई, और अर्निंग अपनी स्टार्ट करो। मेरी वेबसाइट भी तुम्हें दिखा चुका हूँ, गूगल एडसेंस से अप्रूव है। ये थीम चाहिए तुम्हें, मैंने बता दिया किस तरह मिलनी है, सिंपली वेबसाइट को विजिट करो और थीम को डाउनलोड कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो डिटेल है वेबसाइट के साथ साथ तुम्हें फॉलो करनी चाहिए वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बात करता रहूँगा।